डीएफसीसी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ है। हम जिस सेंटर पर खड़े हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। दावा किया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे कंट्रोल है, खासकर जो गुड्स ट्रेन चलती है। अब वो किस तरह से भारत में परिवर्तन लाएगी, इससे हम जानते हैं गुप्ता साहब से। सर बताइए, ये आलीशान जो कंट्रोल रूम है, वाकई हमें तो ये डॉट्स और लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी ट्रेनें अभी संचालन होती होगी और क्या है इसकी खूबियां? धन्यवाद। आप इस समय वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में खड़े हुए हैं, जो कि बहुत पैशन के साथ बनाया गया है। और मैं मानता हूं, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, एशिया में आपको ऐसा रेलवे कमांड सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो खूबियां हैं, आपके समक्ष, आपके सामने 70 मीटर लंबी वीडियो वॉल बनी हुई है। उस वीडियो वॉल पर जो आप देख रहे हैं, कंप्लीट ट्रेन ऑपरेशन आपको विजुअली लाइव दिखता है, जिसको हम ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारी सारी गाड़ियां चूंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलती हैं, तो मेरे बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो स्काडा सिस्टम है, जिससे कि हम जो भी पावर सप्लाई स्टेशंस हमारे होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हेल्थ है, और मुझे कभी कहीं बिजली बंद करनी हो, मुझे कहीं किसी को पावर ब्लॉक देना हो, तो मैं यहीं बैठे हुए मेरे कंट्रोलर्स जो हैं वो एक क्लिक ऑफ ए माउस पर वो बिजली को बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे इस कंट्रोल सेंटर में हमने कई सिस्टम्स का समागम किया है। जैसे ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया, एक स्काडा बताया जिसको कि हम सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं, एक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे हम GSMR कहते हैं, जिसके माध्यम से मेरे कंट्रोलर हर ट्रेन के ड्राइवर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर से भी बात कर सकते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को यदि कोई परेशानी है तो वो सीधे कंट्रोलर से बात कर सकता है। वो मेरा यहाँ सब सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है। जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब मेरे कंट्रोलर्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। और इसका महत्वपूर्ण जो योगदान और जो इसका फायदा होगा वो ये है कि चूंकि सारी ट्रेन ऑपरेशन आपको ऑनलाइन आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इन्फॉर्म्ड होती है, बहुत फास्ट होती है। तो ट्रेन ऑपरेशन बहुत ही सुगम और एफिशिएंसी भरा हुआ होगा। सर खासकर पहले मान लीजिए कि ये सेंटर डीएफसीसी का शुरू नहीं था, जो गुड्स ट्रेन किस तरह से संचालित होती थी, अब इससे क्या फायदा होगा? ऑन एट ए टाइम आपने कहा कि ट्रेन जो परिचालन होता है वो तो पता चल ही जाता है, लेकिन कितना फास्टेस्ट हुआ है ये ऑपरेशन? हमने जो ये WDFC को प्लान किया है वो लगभग 120 ट्रेन हर डायरेक्शन में, यानी मुंबई से आप दादरी की तरफ जाएंगे तो भी 120 ट्रेन पर डे और 120 ट्रेन डाउन में भी हमने प्लान किया है। तो अभी लगभग हमारा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1506 किलोमीटर हमारा टोटल रूट लेंथ है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हम कमीशन कर चुके हैं। और अभी लगभग 90 ट्रेनें हमारी चल रही हैं दोनों मिला करके। आने वाले समय में जैसे जैसे और बचे हुए सेक्शंस कमीशन होंगे तो हमारी ये ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी। हमारी ट्रेनों की रफ्तार तो ज़्यादा है ही, लेकिन इस कंट्रोल के होने से हमारी जो टर्न अराउंड है वो और इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको गाड़ी को कहीं रोकना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सारा डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज़ में यदि फास्ट होता है तो हमारी ट्रेन की गति में और ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमें बहुत सुविधा मिलती है, और उससे सभी का बहुत फायदा होता है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है उससे। तो ये आप इंडियन रेलवे में देखते हैं कि हर डिवीजन में एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ होता है, परंतु हमने यहाँ पूरे 1500 किलोमीटर का सिर्फ एक ही कमांड सेंटर बनाया है और पूरा WDFC यहीं से कंट्रोल होगा। और एक चीज़ आपके संज्ञान में और डाल देता हूँ कि ईस्टर्न कॉरिडोर में भी जो GSMR सिस्टम है उसको भी हम इस वेस्टर्न कॉरिडोर से लिंक करेंगे, जिससे कि पूरा कम्युनिकेशन ईस्टर्न कॉरिडोर का भी जो ड्राइवर्स के साथ होता है वो यहीं से सेंट्रली कमांड किया जा सके। सर खासकर अब इस सेंटर के बारे में बताइए, कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने एम्प्लॉयज और कितने शिफ्ट में काम होता है, क्यों अपने आप में ये यूनिक है? ये कंट्रोल सेंटर जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं ये लगभग 1500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। और ये पूरी बिल्डिंग, जिसमें कि ऑफिसेज भी हैं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये लगभग 13,000 स्क्वायर मीटर का है। और जो ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर और भी चीज़ें हैं वो लगभग 3 एकड़ साइज में है। और जो आपने पूछा मुझसे कि
इसका और क्या फायदा होगा, तो मैं यही कहूंगा कि मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से ये काम करता है। ये 24 घंटे काम करता है और लगभग मेरे इसमें 20 कंट्रोलर वेरियस डिसिप्लिन के, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के, मेरे सिग्नलिंग के, टेलीकम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, ओएचई के, फिर नॉन ट्रैक्शन स्काडा, जो कि मेरी गाड़ी को चलाने में बिजली की जरूरत नहीं, लेकिन जो और दूसरे पर्पजेस के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है उसके लिए जो हमारे कंट्रोलर हैं वो भी अवेलेबल हैं। हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सभी कंट्रोलर्स यहाँ बैठे होंगे। उन सभी के सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी। वो अपने अपने क्षेत्र का डिसीजन स्क्रीन पर देखकर तुरंत ले पाएंगे और उन सभी कंट्रोलर्स को आपस में पिरो करके जो काम करते हैं वो चीफ कंट्रोलर यहाँ पर होते हैं। तो ये 24/7 चलने वाला है और ये मोस्ट मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आधुनिकतम तकनीक है उससे सुसज्जित है। तो जो विकसित देशों की परिकल्पना होती है कि किस तरह से ट्रेनों की आवाजाही है, खासकर गुड्स ट्रेन, उनको कंट्रोल किया जाए, वो यहाँ पर से देखने को मिल रहा है। और भारत भी अब ऐसे देशों की तुलना में अपना स्थान मजबूती से बना लेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।